Hello students, welcome to RS मैथ्स करो। आज हम फिर आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा सब्जेक्ट में से लेके आए हैं। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को देखते हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, मैट्रिक्स के रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने स्क्रीन पर वो है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। लेट ए एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और आई बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर इफ दिस होल्ड्स फॉर ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स हैं। तो अगर ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ए बी सी क्या होंगे, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स बड़ी फेमस थ्योरम है लीनियर अलजेब्रा की, कैले हैमिल्टन थ्योरम। वो क्या थ्योरम क्या कहती है? every matrix satisfies its characteristic polynomial। तो हर एक मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है, ये बोल रही है कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हैं और उसके बाद ए को बीच में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बिकॉज एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो फिर देखते हैं एबीसी हमारे पास क्या आते हैं। तो 3x3 ऑर्डर की अगर जल्दी से जल्दी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालनी हो तो क्या रिजल्ट है? रिजल्ट है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ ए, here is lambda, and minus determinant of a is equal to 0. This is short method to find the characteristic polynomial of a 3x3 square matrix. तो जल्दी से जहां से बताइए कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी? लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए यहाँ पे क्या है? -4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? +4 लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रिंसिपल माइनर्स क्या होते हैं? जैसे प्रिंसिपल माइनर्स होते हैं जो हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 1 है 2 है 3 है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर्स क्या आएंगे? जे वाली पहली रो कैंसिल हो गई तो माइनर क्या आ गया? -2 0 0 -3। दूसरा प्रिंसिपल माइनर क्या आएगा? ये वाली अभी रो कैंसिल होगी और ये वाला कॉलम तो आएगा 1 2 0 -3। और तीसरा प्रिंसिपल माइनर क्या आएगा? इस -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 0 और 0 0। तो यहाँ से कितना आ गया? प्लस का 6। यहाँ से कितना आ गया? -3। और यहाँ से क्या आ गया? -3 के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल माइनर जो है वो बनेगा 1 0 1 -2। तो ये आ जाएगा -2। तो इनका प्लस क्या आ जाएगा? 1। सो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे लैम्डा ही रह गया माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो आ जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू जे आ गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो अभी कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोल रही है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो हम लैम्डा की जगह पे ए को रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा? ए क्यूब प्लस 4a² प्लस a -6। तो जहां पे अभी 6 है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। ये बन गई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फॉर मैट्रिक्स ए। तो अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये ए बी सी जो है वो क्या आते हैं। अभी हमारे पास ये इक्वेशन है a³ + 4a² + a -6। तो
तो इसके दोनों साइड हम ए इनवर्स, क्योंकि इस इक्वेशन में ए इनवर्स जो है वो दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन के दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आई उसके दोनों साइड हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड। तो इधर क्या बन गया, ए स्क्वायर, बिकॉज बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, प्लस 4a प्लस यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए क्या बन जाएगा आई, माइनस 6 ए इनवर्स जब आई से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ हो जाएगा 6a इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या 0 मैट्रिक्स। तो अभी इधर क्या है 6a इनवर्स, तो यहाँ से माइनस 6a इनवर्स इधर लेके जाओ और बाकी सभी चीजें उधर अगर लेके जाएं तो हमारे पास ये चीज बनती है। अब माइनस कैंसिल करेंगे तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस आई। तो ये बन गई हमारा जो रिलेशन था, बिल्कुल इसके जैसा रिलेशन बन गया जो ये रिलेशन दिया हुआ था। तो अभी हम अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे 6a इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस स्मॉल b a प्लस स्मॉल c i। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है, a का जो कोफिशिएंट है क्या है 4, और c की वैल्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो 1। तो कौन सा हुआ 1 4 1 आ गई a b c की वैल्यूज। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक चीज पे टिका हुआ था, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स। वहां पे बोथ साइड आप ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा एक रिलेशन हमारे पास बन जाएगा और उसमें से हम ए बी सी की वैल्यूज जो है वो निकाल लेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास और पूछा क्या हुआ है, बड़ी सिंपल चीज पूछी हुई है, आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्या होंगी। तो जल्दी से हम इसके एक तरीका तो देखिए बच्चों ये है कि इसकी हम पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करें और फिर उसमें से कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालें। ये बड़ा ही थोड़ा लंबा तरीका है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं आइगन वैल्यूज को लेकर। क्या रिजल्ट होते हैं, पहला रिजल्ट होता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, जिसकी आइगन वैल्यूज हैं उसका ट्रेस के बराबर होता है। और दूसरा रिजल्ट क्या होता है आइगन वैल्यूज को लेकर कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ। ये दो रिजल्ट बड़े ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। अब उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो हम देखते हैं, जिसका सम ट्रेस के इक्वल आ जाएगा वो वाला ऑप्शन ठीक होगा, बाकी सारे गलत होंगे। तो पहले इसका ट्रेस निकाल लेते हैं। ट्रेस ऑफ ए क्या है, ट्रेस ऑफ ए है हमारे पास दैट इज -4। तो क्या इन आइगन वैल्यूज का सम -4 आ रहा है, यस आ रहा है। इसका आ रहा है सम, इसका सम 8 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। और इनका सम आई थिंक इट इज 0, तो ये भी कट जाएगा। इसका सम भी -4 के इक्वल नहीं आ रहा, तो एक इसका आ जाएगा -4 के इक्वल और एक इसका आ रहा है। सम करके देख लेना। तो अभी इन दोनों में से भी एक ही ऑप्शन ठीक है, तो फिर अगला कौन सा लगाएं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। अगर ये नहीं भी लगाना तो एक और रिजल्ट यहाँ पे लग रहा है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अगर किसी मैट्रिक्स का रो सम, हर एक रो का सम और हर एक कॉलम का सम सेम हो तो एक आइगन वैल्यू पक्का वो होती है। तो इसका सम क्या है, इस रो का सम क्या है 4, इसका क्या है 4, इस रो का सम भी क्या है 4, इस कॉलम का देखिए 4 4 4। तो रो कॉलम, हर एक कॉलम का सम भी 4 है, रो का सम भी 4 है, तो एक आइगन वैल्यू पक्का 4 होगी।
तो वो किसमें, ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए थे सम ऑफ आइगन वैल्यूज वाले रिजल्ट से। अब एक आइगन वैल्यू पक्का 4 है, क्यों, क्योंकि रो, हर एक रो का और कॉलम का सम सेम है, क्या, 4, तो एक आइगन वैल्यू पक्का क्या होगी, 4। तो इसमें देखो 4 है कोई आइगन वैल्यू नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो सही कौन सा ऑप्शन हुआ, 3 वाला ऑप्शन हो गया। और दूसरा अगर डिटर्मिनेंट वाला भी अगर आपने लगा के देखना तो वो भी लगा के देख सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए। इनका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 12 के इक्वल आएगा इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 12, कैलकुलेट करके देख लेना। तो इसमें से देखो क्या इसका प्रोडक्ट 12 है, नहीं है, तो कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन आपका उससे भी, डिटर्मिनेंट वाले से भी कट जाएगा और इससे भी कट गया कि हर एक कॉलम का रो का सम 4 है, तो एक आइगन वैल्यू पक्का 4 हो गई, तो 4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। ट्रेस वाले रिजल्ट से ये कैंसिल हो गया। ये वाला रिजल्ट आप प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो कि डिटर्मिनेंट की इक्वल होता है उससे भी काट सकते हो। तो ऐसे ये क्वेश्चन हम जल्दी से जल्दी ट्रिक्स लगा के कर सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड भी था कि आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लें, फिर इनके रूट निकाल लें, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस, तो शॉर्ट से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आगे कौन से टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आपको यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है मैथमेटिक्स के लिए उसमें आपको हेल्प कर सकें। थैंक यू वेरी मच।